अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 फरवरी 2026 है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब के दो खिलाड़ी हैं। इमरान खान साहब के दो वफ़ादार साथी हैं जो इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी की कीमत अदा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तहरीक-ए-इंसाफ कराची के साबका MNA जो 2018 में MNA बने थे, फ़हीम खान साहब, और एक MPA राजा अज़हर साहब। तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी तस्वीर जो है वो पब्लिश कर दी हैं। और वो तस्वीर हैं क्या? तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है, नज़र आ रहा है साफ़ तौर पे कि उन पे बहीमाना और भयानक तशद्दुद किया गया है। राजा अज़हर साहब के जिस्म को अगर आप देख लें तो उनके घूलों पे, उनके पेट के सामने वाले हिस्से पे, उनकी टांगों पे आपको तशद्दुद के निशानात नज़र आ रहे हैं। और कम बेश इसी किस्म के निशानात जो हैं आपको फ़हीम खान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची PTI के, उनके जिस्म पे भी आपको नज़र आते हैं। फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही ज़ाहिर बताया। इससे पहले वाजिद साहब भी ये बता चुके हैं कि मेरे ऊपर कोरंगी के थाने में तशद्दुद हुआ, और वो इन दो अफराद के हवाले से भी इंटरव्यू में बता चुके थे कि इन दो अफराद पे भी बदतरीन तशद्दुद किया गया था। लेकिन उस वक्त फिर ये कहा गया कि ये वाजिद साहब जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब आज वाजिद साहब के जो उन बयानात है उनकी तस्दीक हो गई है, क्योंकि उनकी तस्वीर फ़हीम खान साहब और राजा अज़हर साहब की जो जारी कर दी गई हैं। तो इन्होंने यही कहा है, राजा अज़हर साहब और फ़हीम खान साहब ने, कि इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी की कीमत हम अदा कर रहे हैं। हम इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए कतन किसी भी कीमत पे तैयार नहीं हैं। उनके ख़िलाफ़ बयान देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब ये क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली बार हो रहा है? तो बात यह है कि माज़ी में भी ये कुछ होता रहा है। परवेज़ रशीद साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनके बकौल इतना तशद्दुद उनके ऊपर किया गया कि उनकी शलवार खून में लथपथ थी। और साद रफ़ीक साहब तो अपने तशद्दुद की दास्तानें कई बार सुना चुके हैं कि उनको उल्टा लटका कर, उल्टा टांग कर किस तरह बदतरीन तशद्दुद किया जाता था। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी ये बता चुके हैं कि जब उन्हें मारा जाता था तो कहा जाता था कि आप इतना बुलंद आवाज़ से चीखें ताकि आपकी आवाज़ इमरान खान तक सुनाई दे। और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में किस तरह तशद्दुद किया गया। तो ये वाक़यात जो हैं ये माज़ी में भी होते रहे हैं, और अब भी जो है तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी ये कुछ हुआ है। और तस्वीर आप ख़ुद जाकर सोशल मीडिया पे वहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो इसके बावजूद भी आप देख लें कि कितना PMLN से तो खैर PMLQ बन गई थी ना, आपको पता है, एक पूरा धड़ा अलग हो गया था। पीपल्स पार्टी से भी पीपल्स पार्टी पैट्रियाट ने जन्म लिया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये दोनों स्प्लिट हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ में एज ए कलेक्टिवली ऐसी कोई सूरत हाल अब तक आपको सामने नहीं आ रही। कुछ इंडिविजुअल केसेस हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको एक ग्रुप की शक्ल में, जत्थों की शक्ल में कोई अलहदगी, अलग सेपरेट वो हो, तो इस तरह एक मुनज़्ज़म अंदाज में वो नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये एक रिपोर्ट अपडेट थी। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सलमान सफदर साहब ने आज रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में, और मुसद्दिक़ का अभी तक कोई ख़बर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से कोई आर्डर जारी कर सकती है। ऐन मुमकिन है कि उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से भी, मंदरजात भी उस आर्डर में हों, तो वो जब सामने आएगी तो आपके सामने पेश करेंगे। अभी आपको 6 मगोइयाँ नज़र आएंगी कि फ़लाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट में, फ़लाँ लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही वहाँ तक अभी तक किसी की रसाई है। आप सबका बहुत शुक्रिया।